13 अप्रैल को पटना की धरती पर इतिहास लिखा जाएगा। उस दिन सिर्फ एक पार्टी लॉन्च नहीं होगी, बल्कि एक आंदोलन जो राजनीतिक मंच में बदल जाएगा। वो दिन होगा जब सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक जननायक खड़ा होगा, जिसके पीछे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग होंगे। और याद रखिए, ऐसा नेता रोज नहीं बनते, ये तो समय की जरूरत बनकर उठते हैं। आज की तारीख में जब कोई नेता उभरता है तो सबसे पहले मीडिया उसे इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि टीआरपी की दुकानें केवल बड़े चेहरे को दिखाना चाहती है, लेकिन ये आंदोलन कैमरे नहीं, दिलों में जलती हुई आग से चल रही है। 13 अप्रैल पटना, तारीख को नोट कर लीजिए। उस दिन सिर्फ पार्टी नहीं बनेगी, बल्कि बिहार की राजनीतिक में एक नया युग शुरू होगा। और तब नीतीश कुमार की सरकार को समझ आएगा कि अब ताती तत्वा समाज चुप नहीं बैठेगा। अब इस आंदोलन को नेता नहीं, एक जन क्रांति लीड कर रही है, और उसका नाम है इंजीनियर आईपी गुप्ता, बिहार का अगला मुख्यमंत्री और लोगों के दिलों की धड़कन। हमने चुप रहकर बहुत कुछ खो दिया, अब आवाज उठाने का वक्त है। और इस बार हमारी आवाज सिर्फ गूंजेगी नहीं, बल्कि सत्ता की दीवारों को हिला देगी। 13 अप्रैल ये सिर्फ तारीख नहीं, ये उस दिन की शुरुआत है जब बिहार के सियासत का नक्शा बदल जाएगा। ये वो दिन है जब एक आंदोलन, एक नेतृत्व और एक समाज अपने हक के लिए सत्ता के सामने सीना तान कर खड़ा होगा। और उस आंदोलन के केंद्र में है इंजीनियर आईपी गुप्ता, एक नाम जो अब सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। तो सवाल ये है, गुप्ता जी अपना पार्टी क्यों बना रहे हैं? क्या उनको सत्ता चाहिए? क्या उनको कुर्सी चाहिए? नहीं, उनको चाहिए इंसाफ। और वो इंसाफ उस समाज के लिए जिसे पान ताती तत्वा कहा जाता है, वो समाज जिसे आरक्षण मिला था लेकिन फिर छीन लिया गया, वो समाज जिसने मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन दिल्ली और पटना की गलियों में उनकी आवाज को कुचल दिया गया। सरकार से मेरा सीधा सवाल है, जब जातीय जनगणना हो चुकी है, जब आपके पास आंकड़े हैं, तो ताती तत्वा समाज को उसका हक क्यों नहीं दिया गया? क्या आपको ताती तत्वा समाज की चुनाव से पहले जरूरत होती है? क्या आप चाहते हैं कि ताती तत्वा समाज सड़कों पर घसीटाते रहे और आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते रहे? गुप्ता जी हेलीकॉप्टर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ हवाई प्रदर्शन नहीं है, ये आवाजों का तूफान है जो अब रुकने वाला नहीं है। 13 अप्रैल को पटना की धरती पर इतिहास लिखा जाएगा। उस दिन सिर्फ एक पार्टी लॉन्च नहीं होगी, बल्कि एक आंदोलन जो राजनीतिक मंच में बदल जाएगा। वो दिन होगा जब सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक जननायक खड़ा होगा, जिसके पीछे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग होंगे। और उस पार्टी का पहला एजेंडा क्या होगा? ताती तत्वा समाज को उसका हक वापस दिलाना। यही पार्टी की आत्मा होगी, यही उसका संघर्ष होगा। मैं आज न्यूज एंकर नहीं बल्कि सबकी आवाज बनकर बोल रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोचिए, हम इतने बेबस हो गए हैं कि हमारा हक भी हमें मांग कर नहीं मिलता। नहीं, अब हम सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, अब हम जवाब लेंगे। अब बात उस इंसान की जिस पर ये आंदोलन टिकी हुई है, इंजीनियर आईपी गुप्ता, एक पढ़ा लिखा, सिस्टम को जानने वाला और जनता की नब्ज समझने वाला नेता। उनका न कोई राजनीतिक गॉड फादर है, न कोई जातिवादी गठबंधन। उनका एक ही आधार है, जनता का साथ और न्याय की मांग। और याद रखिए, ऐसा नेता रोज नहीं बनते, ये तो समय की जरूरत बनकर उठते हैं। आज की तारीख में जब कोई नेता उभरता है तो सबसे पहले मीडिया उसे इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि टीआरपी की दुकानें केवल बड़े चेहरे को दिखाना चाहती है, लेकिन ये आंदोलन कैमरे नहीं, दिलों में जलती हुई आग से चल रही है। विपक्ष चुप है क्योंकि उसे डर है कि यह आंदोलन उसकी कुर्सी हिला देगी। एक माँ अपने बेटे से पूछ रही है, बेटा क्या इस बार कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? और बेटा कहता है, माँ हम ताती तत्वा से हैं, अब रिजर्वेशन नहीं है। क्या जवाब है इसका?
जब एक बेटी इंटरव्यू में जाती है और कहती है हम समाज से है जहां हक छीन लिया गया, तो क्या उसके सपने भी रद्द हो जानी चाहिए? नहीं, अब ये नहीं होगा। अब गुप्ता जी की अगुवाई में हर बेटी, हर बेटा, हर परिवार बोलेगा हाँ को रथ हम पान है। अब हमारी आवाज कोई नहीं रोक सकती। 13 अप्रैल पटना, तारीख को नोट कर लीजिए। उस दिन सिर्फ पार्टी नहीं बनेगी बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया युग शुरू होगा। और तब नीतीश कुमार की सरकार को समझ आएगा कि अब ताती तत्वा समाज चुप नहीं बैठेगा। अब इस आंदोलन को नेता नहीं, एक जन क्रांति लीड कर रही है और उसका नाम है इंजीनियर आईपी गुप्ता, बिहार का अगला मुख्यमंत्री और लोगों के दिलों की धड़कन। हमने चुप रहकर बहुत कुछ खो दिया, अब आवाज उठाने का वक्त है और इस बार हमारी आवाज सिर्फ गूंजेगी नहीं बल्कि सत्ता की दीवारों को हिला देगी। दोस्तों, जाते जाते बस इतना कहूंगा कि अगर आप इस आंदोलन को समर्थन करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर उस नागरिक के पास पहुंचाइए जो इस आंदोलन को हल्का में ले रहे थे। धन्यवाद।